उपाय है स्वामी। बोलो। हम और आप और बेटा है ना, हाँ चलो कहीं चलेंगे मेहनत मजदूरी करके, चाहे हमें बिकना पड़े, लेकिन उन महात्मा जी का हम कर्जा अवश्य चुकाएंगे। महाराज आप परेशान मत होइए। आज बंधु रानी तारावती तैयार हो गई है, बिचने के लिए कह रही है राजा एक काम करो, पुत्र को बुलाओ। अब पुत्र रोहित को बुलाया है मैया तारा ने और कहा बेटा इधर आओ। पुत्र रोहित आया, कहा बोलिए बोलिए क्या बात है। तो सारा हाल माँ ने सुनाया है, बेटा हमारे साथ चलो, हमारे और आपके ऊपर 60 बार सोने का कर्ज हो गया है, उसे हम और आप ऋण होंगे, बाबा का कर्ज है। आज बंधु तीनों प्राणी गुरु विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे हैं और बाबा से कहा बाबा जी आप हम तीनों प्राणी को चल कर के कहीं पर बेच दो। विश्वामित्र जी ने कहा बाबा वाह, अब बेचने का नंबर आ गया, अरे मना कर दो, हम तो लौट जाएंगे, मना कर दो। तो हरिचंद्र ने कहा नहीं बाबा जी, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदल राजा हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार, हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, और प्राण भले जामे स्वामी पर वचन नहीं जाने देंगे। नहीं बाबा हम तीनों प्राणी बेचेंगे। तो बाबा ने कहा सुनो, तुम तीनों प्राणी को खरीदेगा कौन है? ये राजसी वस्त्र पहने करके बैठे हो, इन राजसी वस्त्रों को उतारो और साधारण वस्त्र पहनो। बारिश समय का पता नहीं है मेरे बंधुओं, कब उल्टा थपेड़ा मारे और इंसान जमीन में धंस जाए। आज रानी ने साड़ी को उतारा है, जो हीरा जड़ित साड़ी है उतारा है। पुत्र रोहित के सारे वस्त्रों को उतरवाया है, एक लंगोटी पहनाई, रानी ने कौपिन की साड़ी को पहना है और महाराज हरिचंद्र ने एक साधारण साड़ी को पहन करके गुरु विश्वामित्र के पास में खड़े हो गए। बाबा से कहा बाबा अब आप हम तीनों प्राणियों को कहीं बेचने के लिए ले चलो। आज अवधवासियों ने जब सुना है, समस्त अवधवासियों ने चारों तरफ घेरा लगा लिया। राजा हरिचंद्र के दास दासियां आ गईं और तारा से कहा हे महारानी आप हमें छोड़ करके जा रही हो, लेकिन आपके अलावा हमें यहाँ पर देखेगा कौन? आपके अलावा हमें यहाँ पर कौन देखेगा? समस्त अवधवासी रो रहे हैं और बंधु अब चलने का नंबर आया है। हरिचंद्र ने कहा तारा चलते चलते इस जन्म भूमि को प्रणाम तो करते चलो। जननी जन्म भूमि स्वर्गा से दती है, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर के बताई गई है। चलते चलते इस मातृभूमि को प्रणाम कर लो तारा। और बंधुओं तीनों प्राणी आज अवध नगरी को छोड़ करके बेचने के लिए चलने का नंबर आया है। और विद्वानों ने लिखा है आरे छोड़ चले राजधानी और अपनी छोड़ चले भैया। तीनों प्राणी राजधानी छोड़ के जाने लगे हैं। भक्तों अवधवासी खड़े खड़े रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं महाराज मत छोड़ करके जाओ, तुम्हारे अलावा हमारा यहाँ पर कोई अन्नदाता नहीं है। रो रहे हैं, लेकिन बारे समय राजा हरिचंद्र रो भी नहीं पा रहा खुल करके, रानी भी नहीं रो पा रही है। पुत्र रोहित सबके मुंह की तरफ देख रहा है और ये कह रहा है ये कहाँ समय पलट गया, ये क्या हो गया अचानक से? बंधुओं हुआ क्या? आरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले भैया। आरे हरिचंदन सतुनाई छोड़ो, हरिचंदन सतुनाई छोड़ो,
तारावती ने मुख नाय मोड़ो आहे तज दई भूमि बिरानी अपनी छोड़ चले भैया छोड़े। चले जा रहे हैं तीनों प्राणी अवध को प्रणाम करके बंधुओं। आ रहे बड़े बड़े दानी जग में है गए, अरे बड़े बड़े दानी जग में है गए। ना कछु ले गए ना कछु दे गए ना कछु, और आरे कर गए हमारा कहानी अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी। आज बंधुओं तीनों प्राणी अवध को छोड़ के जाने लगे हैं, चलते चले जा रहे हैं। नंगे पैर हैं, कड़कीली जमीन है, पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं। और स्वामी बोलिए तारावती, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, तुम्हारी काशी कितनी दूर और है। देखिए ये बेटा ये बेहोश हो रहा है बेचारा, इसे प्यास लग रही है। तारा धैर्य धारण करिए तारा, अभी तो कुछ नहीं निकल पाए, इतनी जल्दी से तुम हैरान होने लगी। स्वामी आप हिम्मत को बांधिए तारावती और मेरे साथ में चलिए। स्वामी कितनी हिम्मत बांधे, देखना पैरों में छाले पड़ गए हैं। तारा चाहे कुछ हो, पैरों में छाले पड़ जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तारावती मेरे साथ में आप चलिए। आप इस तरीका से हिम्मत को मत तोड़िए तारा। स्वामी आप मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलिए। देखिए ये बेटा बेचारा प्यास की वजह से परेशान है, इसके पैर में भी छाले पड़ गए। समझ रहे हैं तारावती, समझ रहे हैं, जो बेटा है वो प्यास से व्याकुल है। अरे थोड़ा